बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अक्सर जब हम घर या किचन के काम करते हैं तो हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हम सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स का पता हो जिसका इस्तेमाल करते हुए हमारे ये सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप लोगों के खर्चों पर लगेगा ब्रेक और आप लोगों का बहुत सा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी पहली टिप है इस तरीके से लाइटर को लेकर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा नमी है जिसकी वजह से हमारा ये लाइटर बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करता। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से एक माचिस को लेना है और उससे आप लोगों ने इस तरीके से जो है लाइटर का जो ऊपर वाली टिप है उसके ऊपर इस तरीके से रख देना है, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर जितनी भी नमी होगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। या फिर अगर आप लोगों ने एक दफ़ा गैस को ऑन कर लिया तो आप उसके ऊपर भी इस तरीके से इसको गर्म कर सकते हैं। तो अक्सर जब हम लोग लाइटर इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा होता, हमारी गैस इतनी देर तक चलती रहती है और फजूल ज़ाया होती है और जब भी हम उसको ऑन करते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा जो है वो आग आती है। तो इस वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग इस टिप को लाजमी यूज़ कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है आटा और आटे का इतना सा जो पीस है वो मैंने अलग से निकाल लिया है। इसको मैंने तवे पे डाल दिया और अब जो है ना मैंने एक कटोरी की मदद से इसे अच्छे से फैला दूंगी। और यहाँ पे मैंने गंदम के आटे का इस्तेमाल किया, जो आटा जिसकी हम आम रोटियां वगैरह बनाते हैं घर में, जो हम आटा खाते हैं, बिल्कुल आप लोगों ने वही आटा लेना है। अक्सर हमारी फ्रिज में जो है वो पड़ा हुआ होता है। तो आप लोगों ने इस तरीके से उसका एक छोटा सा पेड़ा लेना है और उसके बाद आप लोगों ने इसे अच्छे से फैला देना है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी हल्दी। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून हल्दी का इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से हम हल्दी को जो है ना वो आटे के ऊपर फैला देंगे। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाला है सरसों का तेल और सरसों के तेल को भी इस तरीके से हम अच्छे से जो है इसके ऊपर फैला देंगे। और यहाँ पे आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है कि नीचे से आप लोगों ने फ्लेम को ऑन कर लेना है जब भी आप लोग ये प्रोसेस करें। और उसके बाद आप लोगों ने अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने किसी भी शार्प चम्मच की मदद से इसे अच्छे से जो है ना वो निकालना है इस तरीके से। तो इसको हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, तो अक्सर आप लोगों को पता है कि जैसे सर्दियों में बहुत से लोगों के घुटनों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसे इस तरीके से जहाँ पर भी आप लोगों के घुटनों में दर्द है, जहाँ पर भी आप लोगों को इस तरीके से दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर आप लोगों ने इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और यहाँ पर आप लोगों की बात का ख्याल रखना है कि ये गर्म होना चाहिए और उसके बाद आप लोगों ने कोई भी कपड़ा जो है उसके ऊपर बांध देना है। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आई होप आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम होगी घुटनों के दर्द की, बाजुओं के दर्द की, वो बहुत आसानी से हल हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है लेमन। और लेमन जो है हमें हर सीज़न में मिलता है, चाहे वो गर्मियों का सीज़न हो या सर्दियों का सीज़न हो, हर सीज़न में हम लोग लेमन का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने लेमन को 2 हिस्सों में काट लिया है। अब एक हिस्से के ऊपर हम इस तरीके से जितने भी लौंग हैं वो इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। और यहाँ पे अगर आप लोगों के पास ऐसा लेमन है जिसका आप लोगों ने जूस इस्तेमाल किया हुआ है, उस लेमन के छिलकों को आप लोग फेंक देते हो, तो आप लोग इसकी जगह वो लेमन यूज़ करें तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। तो मेरे पास अभी यही था तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने जितने भी लौंग थे वो सारे के सारे इसके अंदर एडजस्ट कर दिए हैं इस तरीके से। अब जो है ना मैंने एक सेफ्टी पिन लिया और सेफ्टी पिन की मदद से इसे सेफ्टी पिन को इस तरीके से मैंने लेमन के ऊपर जो है वो एडजस्ट कर दिया। और अब आप लोग इसे अपने किचन में हैंग कर दें, जहाँ पे भी आप लोग हैंग करना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों के किचन में जो मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, वो बिल्कुल भी आप लोगों के किचन का रुख नहीं करेंगे, क्योंकि लौंग की जो स्मेल है उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हार्मफुल होती है, उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास एक दिया पड़ा हुआ था, अब मैं इस दिए का इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरीके से अगर आप लोगों के पास घर में कोई कटोरी है तो आप लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने ली है रुई और अब जो है इस रुई के ऊपर हम इस तरीके से वैसलीन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने थोड़ी सी वैसलीन ली और इसे इस तरीके से हम रुई के ऊपर अच्छे से जो है वो लगा देंगे। और यहाँ पर आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि इस तरीके से आप लोगों ने थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में वैसलीन का इस्तेमाल करना है और रुई के ऊपर अच्छे तरीके से आप लोगों ने दोनों साइडों पे अच्छे से लगा देना है। अब हम इसे दिए में रख देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास है 3 से 4 लौंग और इन लौंग को भी हम लोग इस तरीके से रुई के ऊपर रख देंगे। और यहाँ पे इसे सिर्फ आपने रुई के ऊपर नहीं रखना बल्कि रुई के अंदर जो है वो इस तरीके से फोल्ड कर देना है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। और इसे हम बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से जो है ना मैंने एक लिया है लहसुन का जब्बा और लहसुन के जब्बे को भी इस तरीके से हम रुई के अंदर अच्छे से फोल्ड कर देंगे। और ये देखिए हमारा बन के रेडी हो चुका है। अगर आप लोगों के पास दिया नहीं है तो अगर कोई ऐसी कटोरी जिसका भी इस्तेमाल नहीं करते तो आप लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे ले अपने सिंक सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे इसे हम जो है वो सिंक के अंदर रखेंगे। और अब आप लोगों ने किसी भी लाइटर की मदद से या फिर जो है वो माचिस की मदद से इसे जो है हम लोग जला लेंगे। तो इससे क्या होगा कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम सिंक के अंदर गोश्त वगैरह धोते हैं तो उसे बहुत ही अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है सिंक के अंदर, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी।
और अगर आप लोगों के किचन में कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा आते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उससे क्या होगा कि काफ़ी अर्से तक वो आप लोगों के किचन में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें इसकी स्मेल जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और इसकी वजह से जो है कॉकरोचेस आप लोगों को पता है कि सिंक के ज़रिए आप लोगों के किचन में एंटर होते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अब आप लोगों ने इसे यूज़ किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर देखें इस तरीके से मैंने इसे जला लिया है और अब जो है इसके अंदर से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसे इस तरीके से जो है वो सिंक के ऊपर इस तरीके से उल्टा रख देना है। इससे क्या होगा कि इसका जो धुआं है वो सारा का सारा जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, सिंक की तरफ जाएगा, जिससे कॉकरोचेस वगैरह जो है वो बिल्कुल भी आप लोगों के किचन का रुख नहीं करेंगे। और दूसरा जो हम लोगों ने इसमें वैसलीन का इस्तेमाल किया, उसकी वजह से जो रुई है वो हमारे दिए के साथ चिपकी रहेगी और बिल्कुल भी जो है वो आप लोगों के सिंक वगैरह के अंदर बिल्कुल भी कोई भी चीज़ जो है वो नहीं जाएगी, ना ही लौंग जाएंगे और ना ही जवा। तो उसकी वजह से हम लोगों ने जो है इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे से रुई में फोल्ड कर दिया था और इस वजह से हम लोगों ने वैसलीन का इस्तेमाल किया था। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हम लोग जब भी लिपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम लोग मेकअप का इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि या फिर वो लिपस्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, हम इसे रिमूव करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अच्छे से रिमूव नहीं होती। और या फिर अगर आप लोगों के पास मेकअप रिमूवर नहीं है तो तब भी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना। इस तरीके से आप लोगों ने अपने फेस के ऊपर या फिर जहाँ से भी आप लोग मेकअप को रिमूव करना चाहते हैं तो आप लोग उसके ऊपर वैसलीन को अप्लाई कर देना। और अगर आप लोगों के पास कोई टिश्यू पेपर है या फिर अगर कॉटन है, रुई है, तो उसकी मदद से आप लोग इसे बहुत अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से वैसलीन की मदद से आप लोग अपना सारा का सारा मेकअप जो है वो बहुत अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये भी है कि उसके बाद आप लोगों को मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई होप ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी और रिजल्ट आप लोगों के बिल्कुल सामने हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 6 की तरफ। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से हमारे पास जो आर्टिफिशियल टॉप्स होते हैं, तो इन टॉप्स के पीछे इस तरीके से जो है वो पिन्स लगी हुई होती हैं जिनने आप लोगों के कान को होल्ड किया हुआ होता है, जिसकी वजह से जो टॉप्स है वो आप लोगों के कान में जो है वो फिक्स रहता है और बाहर की तरफ नहीं आता है। तो अक्सर से क्या होता है कि इस तरीके से ये बहुत छोटे छोटे होते हैं तो हमारे हाथ से गिर जाते हैं और बाज़ औक़ात जो है ये गुम हो जाते हैं या फिर वैसे ही हमें नहीं मिल रहे होते, तो हम समझते हैं कि हमारे जो टॉप्स है ये बेकार है, हम इन्हें दोबारा नहीं पहन सकते। और अगर आप लोगों को इमरजेंसी हो तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से रबर को लेना है और इसे इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना और इसे आप लोग बहुत आसानी से जो है ना अपने टॉप्स के ऊपर इन रबर्स के टुकड़ों को एडजस्ट कर सकते हैं और ये बिल्कुल वही काम करेंगे। इसका बिल्कुल वही फंक्शन है जो कि पिन्स का है। तो आई होप ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट टिप की। तो यहाँ पे मेरे पास ये लेमन का छिलका और हम लोग इस तरीके से लेमन के छिलकों को फेंक देते हैं कि इनका तो कोई काम ही नहीं है। और लेमन के जो छिलके होते हैं या फिर जो लेमन होता है इसमें क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आप लोगों का सिंक जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा है तो उसे धोने के बाद आप लोगों ने इस तरीके से इसे सिंक के ऊपर रब कर देना है, जिससे आप लोगों का सिंक जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और शाइन करना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा और अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे और यहाँ पे रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। अगर आप लोगों को मेरी छोटी कोशिश पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।